दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो जो लोग दुबई में काम करते हैं या दुबई जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को का नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी ज़रूरी है। और इस सब अपडेट में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलने वाली है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। अपडेट बहुत ही ज़रूरी निकल के आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दुबई में काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जैसे कि देखा जाता है कि फरवरी महीने में, जहाँ पर जनवरी महीने में माफ़ी प्रोग्राम का जो सिलसिला चल रहा था, उस सिलसिले में काफ़ी लोग भाग नहीं ले पाए थे। जैसे कि ये मामला तकरीबन 4 से 5 महीना तक चलाया गया था कि जिसके पास में आईडी नहीं है, जो लोग लीगल तरीके से काम करते हैं या अपनी कंपनी से भागकर काम करते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी अलर्ट किया गया था कि माफ़ी प्रोग्राम में भाग लेकर और अपने मुल्क के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या तो अगर दुबई में किसी कंपनी में सेटलमेंट होना चाहते हैं तो वो लोग हो सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो मौफ़ी प्रोग्राम में अपना भाग नहीं ले पाए थे। तो उनमें देखा जाता है कि फरवरी के महीने में जब चेकिंग हार्ड की गई थी, तो देखा जाता है कि अलग-अलग स्थानों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल भेज भी दिया गया था। लेकिन अब देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में तकरीबन कहा जाता है कि काफ़ी कैदियों को रिहा भी किया गया है, और रिहा के साथ-साथ देखा जाता है कि तकरीबन कहा जाता है कि 500 भारतीयों को भी छोड़ने का काम किया गया है। जहाँ पर कहा गया है कि यूएई की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि यूएई में कम से कम 1295 कैदियों को मुक्त करके उनके देश के लिए डिपोर्ट किया गया है। जहाँ पर इस बात की जानकारी देते हुए शारजाह मंत्रालय की तरफ से कि अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग करने के दौरान पर अजनबियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में तकरीबन 1518 कैदियों को मुक्त करके उनके देश भेजने का काम भी किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है कि काफ़ी लोगों को दुबई से जो पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे, उनको दुबई सरकार ने उनके मुल्क के लिए भेजने का काम भी कर दिया है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई में काफ़ी लोग नियम का उल्लंघन करते हैं, और वो उल्लंघन करने के दौरान पर काफ़ी लोगों को नौकरी देने की चकमा में उनसे पैसे भी लूटते थे, और लूटने के बाद में उनका नौकरी नहीं कहीं दिलाते थे। लेकिन दुबई सरकार और दुबई पुलिस है, इस बात को काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती थी कि अगर आपके पास कोई फर्जी कॉल आता है और आपको नौकरी का चकमा देता है, तो आप पुलिस स्टेशन में, आपके इलाके में और आपके जो करीबी में है, वहाँ पर इस बात की जानकारी दें। लेकिन देखा जाता है कि नौकरी के चकमा देने वाले नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जो कहा गया है कि यूही एपीएस वेबसाइट पर डाटा अपलोड करके और उनके काम की नौकरी का दिलाने का साझा करते थे। लेकिन कहा गया है कि अधिकारियों के दौरान इस बात की जानकारी दी गई है कि अधिकारियों ने कहा है कि अलग-अलग स्थानों पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करके उनके साथ काफ़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, जो एपीएस साइट है, एक वेबसाइट है, और उसपे आपका डाटा जो है अपलोड करके और आपको नौकरी दिलाने का काम कर रहे थे ये कर्मचारी। जहाँ पर कहा गया है कि दुबई पुलिस ने इनको सख्ती से गिरफ्तार किया है, और इनके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में दुबई सरकार, जो दुबई पुलिस है, जो काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है कि अगर आपको ऐसी कंपनी में और ऐसी कोई आपको काम और नौकरी दिलाने का चकमा देता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आप लोग को सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय देखा जाता है कि फ्रॉडगिरी जो है काफ़ी बढ़ रही है, और बढ़ने के साथ-साथ देखा जाता है कि काफ़ी लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में जो वाहन चालक हैं, काम करते हैं, ड्राइवर हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी गाइडलाइन सऊदी मंत्रालय ने जारी किया है। जारी करने के दौरान पर कहा जाता है कि किसी के ऊपर कोई जुर्माने हैं, तो अभी बताया जाता है कि रमज़ान के महीने में अगर आप पे करते हैं तो आपको 50% तक छूट मिलेगा। तो अगर आपके ऊपर, किसी आपके यार दोस्त के ऊपर कोई ट्रैफिक का जुर्माना है, तो आप जाकर अभी मुफ्त करें और 50% का छूट पाएँ।
तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। जहाँ पर कहा गया है कि काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अलग-अलग स्थानों पर जो लोग अवैध तरीके से काम करते हैं और उनके ऊपर कोई जुर्माना है, तो अभी जाकर आप जुर्माना पे करें और 50% का छूट लें। जैसे कि आपका अगर अकामा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ये सब अगर एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर होने के बाद में आपके ऊपर जो पेनल्टी आ जाती है और वो पेनल्टी अगर आप नहीं भरते हैं, तो आपका पेनल्टी जो रहता है वो बढ़ता रहता है। तो अगर आप अभी जाकर उस पेनल्टी को पे करते हैं, तो आपको काफ़ी बड़ा छूट दिया जाएगा, जहाँ पर कहा गया है कि 50% तक आपको छूट प्रदान कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, जो सऊदी और दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कुछ जो ज़रूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।